हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एसके टिप्स एंड ट्रिक्स। आज की इस वीडियो में हम एमी ऑर्गेनिक का जो आईपीओ आने वाला है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एमी ऑर्गेनिक कंपनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो 2004 से काम कर रही है कंपनी। किस सेक्टर में काम कर रही है? तो स्पेशलिस्ट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का इनका काम है। यहाँ पे देख लीजिए, द कंपनी मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांस फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स एंड एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, यानी कि जो केमिकल स्पेशलिस्ट केमिकल होते हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करती है। और जो केमिकल बनाने के लिए कुछ जो फार्मूला होती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनकी भी इनकी स्पेशलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की। इसके अलावा बात करें तो 450 फार्मा इंटरमीडिएट्स हैं इनके और 17 की थेरापी है, जिसमें एंटी रिट्रोवायरल, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फिजियोटिक, एंटी कैंसर, एंटी पार्किंसन, एंटी डिप्रेशन एंड एंटी कोगुलेंट। इनकी सप्लाई के बारे में अगर कस्टमर के बारे में देखें तो 150 इनके कस्टमर हैं, इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कस्टमर, और 25 कंट्रीज़ में ये एक्सपोर्ट भी करते हैं, जिसमें यूरोप, यूएसए, चाइना, इजराइल, जापान, लेटिन अमेरिका ये सब हैं। और कस्टमर की अगर इंडिया में बात करें तो लॉरस लैब, कैडिला हेल्थ केयर, सिप्ला लिमिटेड, ये सब इनके इंडिया में भी कस्टमर हैं। कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम कंपनी के प्रमोटर के बारे में देख लेते हैं। तो कौन कौन है कंपनी के प्रमोटर? तो नरेश कुमार रामजी भाई पटेल, चेतन कुमार, छगनलाल वगासिया, शीतल नरेश भाई पटेल एंड पारुल चेतन कुमार वगासिया आर द कंपनी प्रमोटर्स। ये 4 पर्सन कंपनी के प्रमोटर्स हैं। अब हम कंपनी की फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फाइनेंशियल्स का जो डेटा दिया है वो मिलियंस में दिया है, तो हम 1 बाय 1 ईयरली देख लेते हैं। अगर एसेट की बात करें तो 2019 में इनकी एसेट थी 2131.52 मिलियन, जो 2020 में इनकी बढ़ के हो गई थी 2318.92 मिलियन। और लास्ट ईयर की अगर बात करें तो 4132.68 मिलियन इनकी एसेट हो गई है। यानी कि एसेट में कांस्टेंट लास्ट इन 3 ईयर से अगर देखें तो 2019 से 21 तक कांस्टेंट बढ़ती रही है। ये तो हो गई एसेट की बात। अब हम रेवेन्यू का ले लेते हैं। तो इनकी रेवेन्यू 2019 में थी 2388.96 मिलियन, जो 2020 में इनकी रेवेन्यू हो गई थी 2424.86 मिलियन। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 3419.88 मिलियन इनकी रेवेन्यू हो गई थी। यानी कि रेवेन्यू में भी कांस्टेंट बढ़ती रही है। अब हम प्रॉफिट की बात ले लेते हैं। तो प्रॉफिट की अगर देखें तो 2019 में इनका प्रॉफिट था 232.95 मिलियन, जो 2020 में 40 मिलियन प्लस हुआ था और हो गया था 274.7 मिलियन। और अगर लास्ट ईयर की बात करें तो 539.99 मिलियन इनका प्रॉफिट हो गया है। यानी कि प्रॉफिट भी अच्छा खासा कांस्टेंट लास्ट 3 साल से अगर देखें तो 2019 से 21 तक बढ़ता रहा है। अब हम कंपनी के अगर जो ये इश्यू लाई है कंपनी, तो ये इश्यू से जो पैसा जुटाने वाली है वो कहाँ कहाँ यूज़ करने वाली है कंपनी, तो उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इश्यू, रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ अवेल्ड बाय आवर कंपनी। यानी कि कंपनी अपनी डेप्ट कम करने वाली है और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए ये इश्यू लाई है कंपनी, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस, ये 3 पर्पस के लिए ये कंपनी इश्यू लाई है। अब हम कंपनी के आईपीओ के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी का आईपीओ 1 सितंबर 2021 से ओपन होगा और 3 सितंबर 2021 तक ओपन रहेगा। इस 3 दिनों के दौरान आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। आईपीओ की प्राइस रेंज अगर देख ले तो 603 से 610 रुपये की इनकी प्राइस रेंज रहेगी। लॉट साइज़ की अगर बात करें तो 24 इक्विटी दिए जाएंगे सिंगल लॉट के अंदर। इनके लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई और एनएसई दोनों जगह लिस्ट होगा।
अब हम इश्यू की साइज़ के बारे में जान लेते हैं। तो इश्यू की साइज़ है 569.64 करोड़, जिसमें फ्रेश इश्यू 200 करोड़ का है। और ऑफर फॉर सेल की बात करें तो 60,59,600 इक्विटी प्रमोटर अपना हिस्सा बेचने वाले हैं, यानी कि कम करने वाले हैं। ये तो हो गई आईपीओ की डिटेल। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में देख लेते हैं। तो कब ओपन होगा और कब क्लोज़ होगा वो तो हमने बात कर ली आगे। 1 सितंबर को ओपन होगा, 3 सितंबर तक एक्टिव रहेगा और 3 सितंबर को फिर क्लोज़ हो जाएगा, यानी कि 1 से 3 तारीख तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इनका अलॉटमेंट कब होगा तो 8 सितंबर को अलॉटमेंट होगा। अगर अलॉटमेंट आपको नहीं मिलता है तो आपके पैसे रिफ़ंड कब आएंगे तो 9 सितंबर को आपका जो पेमेंट है वो रिफ़ंड आ जाएगा। और अगर आपकी एप्लीकेशन लगती है तो आपके डीमेट में ये इक्विटी शो होंगे 13 सितंबर को और 14 सितंबर को इनका लिस्टिंग होगा। अब हम लॉट साइज़ की बात कर लेते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम कितने लॉट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो लॉट साइज़ की अगर बात करें तो सिंगल लॉट में 24 इक्विटी दिए जाएंगे और इस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो आप सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 14,640 रुपये पे करने होंगे। और आप सिंगल लॉट के लिए मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 13 लॉट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 1,90,320 रुपीज़ पे करने होंगे। ये तो हो गई है लॉट साइज़ की बात। अब हम होल्डिंग के बारे में देख लेते हैं। प्रमोटर की अभी कितनी होल्डिंग है और पोस्ट इश्यू इनकी होल्डिंग कितनी बचेगी। तो अभी प्री इश्यू इनकी होल्डिंग है 47.23% और पोस्ट इश्यू इनकी होल्डिंग बचेगी 41.05%। तो ये हो गई होल्डिंग की बात। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि ऐसे ही आईपीओ, डीमेट अकाउंट और बैंकिंग से रिलेटेड जानकारी हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।